हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में करा रही थी उसमें आपके दो टॉपिक बचे हुए हैं। पहला टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी या फिर आयत चित्र, और दूसरा है आपका माध्यम, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बारंबारता। बारंबारता क्या होती है तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। बारंबारता का मतलब क्या है? अगर हम इस नाम पर जाएं तो इसका मतलब है बारंबारता, यानी कि बार बार आना। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ इस तरीके से 2 3 5 7 5 5 2 3 7 7 7 8 2, ऐसा कुछ आंकड़ा दिया है। अब इस आंकड़े में देखिए कुछ अंक लिखे हुए हैं। इन अंकों में जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 का अंक देखिए कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इस 2 की बारंबारता क्या हो गई? 3 हो गई। 3 का अंक देखिए, 3 का अंक कितनी बार आया? तो 3 का अंक आया है 1 बार और 2 बार, तो 3 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी यहाँ पर। 5 का अंक देखिए कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 की बारंबारता कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखिए 7 का अंक कितनी बार आया हुआ है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 7 की बारंबारता कितनी हो गई? 4 हो गई। और 8 का अंक देखो कितनी बार आया है? 8 का अंक आया हुआ है 1 बार। तो 8 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इन बारंबारताओं को दिखाते हैं टैली चिन्ह के माध्यम से। किस चिन्ह के माध्यम से? टैली चिन्ह। भाई ये टैली चिन्ह क्या होते हैं? तो इन टैली चिन्ह को देखिएगा कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक है आपका, या कोई भी आंकड़े में कोई भी मान दिया गया है, वो मान 1 बार आ रहा है, तो उसके लिए हम टैली चिन्ह क्या लगाएंगे? उसके लिए केवल एक खड़ी लाइन बना देंगे। ठीक है, अगर 2 को प्रदर्शित करना हो तो 2 खड़ी लाइन, 3 को प्रदर्शित करना है तो 3 खड़ी लाइन बना देंगे, 4 को टैली चिन्ह में प्रदर्शित करना है तो 4 खड़ी लाइनें बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4। 5 को अगर प्रदर्शित करना है तो क्या करते हैं? पहले तो 4 खड़ी लाइन, 1 2 3 4, ये 4 खड़ी लाइन बन गई। उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हो गया 5 का टैली चिन्ह। ठीक है, 6 को बनाना हो टैली चिन्ह में तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे, उसके बाद 6 ऐसे। अगर 7 को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे टैली चिन्ह में? 1 2 3 4 5, 5 में ऐसी लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर से बना देती हूँ इसको इस तरीके से 1 2 3 4, उसके बाद 5, फिर 6 और 7। तो 7 का हो गया। 8 का बनाना होगा तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर 9 का बनाना है तो 9 का कैसे बन जाएगा? ऐसे ही बनेगा, 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 6 7 8 और 9, ऐसे टैली चिन्ह बनते हैं। ऐसे 10 का अगर बनाएंगे तो 10 का कितना बन जाएगा? 10 में आपकी एक और पड़ी लाइन बन जाएगी। यहाँ पर 10 का बनेगा 1 2 3 4, ऐसे पड़ी लाइन, 5 होगा ये, फिर 6 7 8 9, और फिर ऐसे पड़ी लाइन एक, तो 10। तो 10 का टैली चिन्ह इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। तो इन आंकड़ों की हमें क्या बनानी है? बारंबारता सारणी। जब भी इस प्रकार से आंकड़े दिए जाएं तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इन आंकड़ों को हम किस क्रम में व्यवस्थित कर लें? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या है? सबसे छोटे मान से सबसे बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा मान क्या है यहाँ पर? देखो सबसे छोटा मान है 12। कितनी बार आया है 12? तो 2 बार आया है, तो 12 12। इसके बाद छोटा मान क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। कितनी बार है? 2 बार, तो 1 2, 2 बार ये है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 13 13। इसके बाद क्या दिख रहा है? 14 भी दिया है, तो 14 कितनी बार दिया है? 1 बार दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगली बार 14। 14 के बाद 15 भी मान दिख रहा है। कितनी बार आ रहा है 15? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार 15 आया, तो यहाँ 15 15, फिर 15 और उसके बाद कॉमा, फिर 15। इसके बाद 16 दिख रहे हैं। 1 2 3 बार 16 आया है, तो कॉमा 16 16 16। तो ये हो गया आपका आंकड़ा व्यवस्थित हो गया इस तरीके से। अब इनको देखो ऐसे सारणी बनाएंगे जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे आंकड़ा, दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता, और तीसरी तरफ मैं इसका टैली चिन्ह भी यहाँ पर बना करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आंकड़े में सबसे पहला मान क्या है? 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 है।
12 की बारंबारता कितनी है, 12 कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तो 12 की बारंबारता हो गई 2। इसके बाद हमारा आंकड़ा है 13, 13 का अंक दिया है, 13 मान रख दिया। कितनी बार 13 आया है, 13 भी 2 बार आया है, तो 13 की बारंबारता क्या रख दी, 2 रख दी। 14 है इसके बाद, तो 14 यहाँ लिखा, 14 कितनी बार आया, एक बार, तो 14 की बारंबारता 1। इसके बाद हमारा आंकड़ा क्या है, 15 दिया है, 15 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 15 की बारंबारता कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद दिया है 16, 16 की बारंबारता कितनी है, 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पर लिखा 16 और बारंबारता लिख दी हमने 3। ऐसे मान लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनको टैली चिन्ह में प्रदर्शित करना तो भी सिखा दिया। 2 है तो 2 के लिए क्या, 2 खड़ी लाइन, फिर से 2 है तो 2 खड़ी लाइन, 1 है तो 1 खड़ी लाइन, 4 के लिए क्या बनेगा, 4 खड़ी लाइन है, 1 2 3 4, 3 के लिए 3 खड़ी लाइन, 1 2 3। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। इधर हमने आंकड़े लिखे और इधर हमने बारंबारता लिखी। अब ऐसा भी होता है कभी कभी वो बोलते हैं कि इन आंकड़ों की जो सारणी आपको बनानी है वो 5-5 का वर्ग अंतराल लेके हुए बनानी है। तो उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। 5-5 का वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इन आंकड़ों को हम किस क्रम में व्यवस्थित कर लें, आरोही क्रम में। जैसे ही आंकड़ा देखे सबसे पहले उसको किस में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में। सबसे छोटा मान यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 को। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद कौन सा मान दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 आ गया। 8 के बाद दिख रहा है 11, तो 11 आ गया। इसके बाद छोटा मान क्या है, 14, तो 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16, तो 16 आ जाएगा। इसके बाद 20 आ जाएगा। 20 के बाद छोटा मान क्या है, 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 25 के बाद क्या आएगा, 28। 28 के बाद है आपका 30, और 30 के बाद है 40 और 48, तो यहाँ पर लिखा 40, 48। ठीक है, तो ये तो आपका आंकड़ा व्यवस्थित हो गया। अब इसको 5-5 के वर्ग अंतराल में हमको फिट करना है। ठीक है ना, 5-5 के वर्ग अंतराल में हम कैसे फिट करेंगे, तो देखिए सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 2 है, तो हम कहाँ से शुरू करें, 0 से शुरू करें। तो पहला वर्ग अंतराल हमारा बन जाएगा 0 से 5। इसके बाद अगला क्या बनेगा, 5 से 10, फिर उसके बाद अगला 10 से 15, उसके बाद अगला आपका क्या बन जाएगा, 10 से 15 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 15 से 20, नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 25, और उसके बाद आ जाएगा 25 से 30। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 30 से 35, 35 से 40। हमें जाना कहाँ तक है वो भी देख लीजिए, 48 है हमारा लास्ट मान, तो हमें 50 तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 40 से 45, और इसके बाद अगला आपका आंकड़ा आ जाएगा 45 से 50। तो ये आपका आंकड़ा रहेगा इस तरीके से। अब हमको मान कैसे भरेंगे ये देख लो, 0 से 5, तो ये वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें जो वैल्यू आएंगी आपकी वो 0 से शुरू होंगी और कहाँ तक आएंगी, 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 तक के मान आएंगे। 5 वाली जो संख्या होगी वो इस वाले अंतराल में नहीं आगे, किस में आती है, नीचे वाले में। यानी कि इन सब अंतराल में आप देख पा रहे हैं जो बड़े बड़े मान हैं, जैसे 5 है तो 5 इस अंतराल में ना आके किस वाले में आएगा, इसके अगले वाले अंतराल में। ऐसे इसका लास्ट मान क्या है, बड़ी सीमा क्या है यहाँ पर, उच्च सीमा 10 है, तो 10 इस वाले अंतराल में नहीं आता, किस में आता है, इस वाले अगले वाले में काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर 0 से 5 में कौन कौन से मान मैंने आपको बताए, 0 1 2 3 4 इतने मान आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकता। 5 को छोड़ करके जितने मान होंगे वो सारे काउंट कर लो कि उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी संख्या है, सबसे पहला मान है हमारा 2, एक संख्या है और 2 संख्या, ये तो 8 है, तो 8 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो बारंबारता कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। 5 से 10 में देखो कितने मान है, तो 5 से 10 के लिए केवल 8 ही है यहाँ पर, तो 1 मान हो जाएगा 5 से 10 में। ठीक है, अब अगला है 10 से 15। 10 से 15 में क्या आ सकता है, 10 11 12 13 14, कौन कौन से काउंट करो। सबसे पहला दिया है 11, उसके बाद दिया है 14, यानी कितने वैल्यू हो गई, वैल्यू हो गई हमारी 2, 1 और 2, तो बारंबारता हो गई हमारी यहाँ पर 2।
16 अब आते हैं 15 से 20 वाले अंतराल में। तो 15 से 20 वाले अंतराल में देखिए कितना मान है, 15 से 20। तो देखो 16 तो इसमें आएगा बट 20 नहीं आएगा, 20 जाएगा अगले वाले में। तो एक ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 20 से 25 वाले का देखिए अंतराल, इसमें क्या क्या आएगा, तो 20 आ जाएगा। 25 तो आएगा नहीं, 25 अगले वाले में जाएगा। तो यहाँ पर 20 के लिए 1 लिख देंगे। एक ही है आपका आंकड़ा जो भी दिया है। अब 25 किस में जाएगा, अगले वाले में। इसमें कितने आने, 25 से 30 तक। तो 30 से पहले जितने मान होंगे वो सारे लिख दो। कितने हैं, एक ये रहा और एक ये, 2 मान है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट है 30 से 35। 30 से 35 वाले में आएंगे 30 से 34 के बीच वाले मान। तो 30 से 34 वाला केवल एक ही मान है क्या, 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब बढ़ते हैं 35 से 40 के बीच। तो 35 से 40 के बीच आएगा 35 से बड़ा मान। तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है तो हम यहाँ पर रखेंगे 0। ठीक है, कोई मान नहीं है। 40 है, 40 अगले वाले आंकड़े में, यानी कि इसमें आ जाएगा। 40 से 45 में क्या आएगा, 40 एक ही दिया है तो 1 यहाँ पर। और फिर 45 से 50 में आ जाएगा 48, यानी कि 1। तो ये रही इनकी बारंबारता। ठीक है, चलिए ये तो 5-5 के आंकड़े दे करके इन्होंने बोला था। अगर 10-10 के आंकड़े दें तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, फिर आंकड़ा जो हम शुरू करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित टैली चिन्ह को निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर 5-5 का वर्ग विस्तार में बारंबारता सारणी बनाइए। यानी कि आपको इनमें टैली चिन्ह भी लगाना है और साथ साथ 5-5 का वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता सारणी भी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना शुरू करें। तो आरोही क्रम में हम, इसमें मैंने कुछ मान पहले से ही लिख दिए थे। चलो एक बार फिर से काउंट करते हुए लिखते हैं। सबसे छोटा मान क्या है, 5। कितनी बार, एक ही बार था। उसके बाद 6 कितनी बार दिया है, तो यहाँ 3 बार है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, 7 कितनी टाइम है, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। इसके बाद 7 के बाद क्या आएगा, तो 7 के बाद आएगा आपका 8। कितनी टाइम दिया, एक बार ही दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 कितनी बार दिया है, तो 9 दिया है 2 बार, एक बार और 2 बार। तो 9 यहाँ पर 2 बार दिया है, तो 9 यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 10। 10 तो है नहीं, 11 दिया है। कितनी बार, 2 बार, 1, 2 और 3 बार 11 है। तो यहाँ पर 11 है, कॉमा 11 है, कॉमा 11। ठीक है, 11 हो गया 3 बार। 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है। 12 कितनी बार यहाँ पर दिया है, 2 बार दिया गया है, एक बार 2 बार। तो यहाँ लिख दो 12, कॉमा 12। 12 के बाद कौन सा मान आता है, तो 12 के बाद आता है 13। 13 कितनी बार दिया है, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो कॉमा 13 है, कॉमा 13 है और कॉमा 13। ठीक है, 13 आपका 3 बार हो गया। इसके बाद क्या है, 14 दिया है, एक बार। तो कॉमा 14 हो गया। 14 के बाद क्या आता है, 15। 15 दिया नहीं है। 16 दिया है, कितनी बार, एक बार। तो 16 लिख दिया। 16 के बाद 17 दिया है, एक बार। तो 17। 17 के बाद 18 दिया एक बार, तो 18। सारे मान कट गए। तो ऐसे पता लग गया हमको कि सारे मान हमने लिखे हुए हैं। हमसे क्या बोला था, 5-5 का वर्ग अंतराल लेते हुए हमको सारणी बनानी है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता और यहाँ पर हम लगाएंगे टैली चिन्ह। क्या लगाएंगे, टैली चिन्ह। ठीक है, चलिए तो वर्ग अंतराल हमें कहाँ बनाने हैं, 5-5 के बनाने हैं। तो हम किससे शुरू करें, सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम 0 से 5 से शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम 5 से ही शुरू करते हैं। 5 से 10 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बन जाएगा यहाँ पर वर्ग अंतराल, वो क्या बनेगा, 5 से 10 बनेगा। फिर हमारा बन जाएगा 10 से 15, 15 से 20। अब देखो 20 से बड़ा कोई मान तो दिख ही नहीं रहा हमें, 18 तक ही। तो इन 3 में हमारा काम चल जाएगा। चलिए काउंट करते हैं कि 5 से 10 वाले में कौन कौन से मान आएंगे। तो 5 से 10 वाले में जो मान आएंगे वो 5 से बड़े होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। 10 से छोटे वाले सारे आ जाएंगे। तो काउंट करिए कितने मान यहाँ पर दिए हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मान है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें वर्ग अंतराल में कितने आ गए, बारंबारता में 10 आ गए। इसके बाद बात करते हैं अगली कि 10 से 15 वाले में कौन से आ रहे हैं। तो 15 से छोटे वाले सारे काउंट कर लो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मान हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 9। अब 15 से 20 में कौन से आएंगे, जो 20 से छोटे होंगे और 15
को लेकर के शामिल होंगे। तो कितने मान हैं? 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पर रख दिया 3। टैली चिन्ह बनाते हैं इनके भाई। टैली चिन्ह तो बहुत आसान है बनाना। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बन गया। ये 6 7 8 9 और 10। ऐसे 9 का बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गई। और 3 का क्या बनेगा? 1 2 3, ऐसे खड़ी लाइन है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व की नहीं? है इजी की नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य ज्ञान परीक्षा में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण निम्नलिखित है। और आपको पूरा इस तरीके से यहाँ पर विवरण जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये विवरण दिया हुआ है। क्या बोला है आपसे कि 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित करके बारंबारता सारणी बनानी। टैली चिन्ह बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, ये बोला ही नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसमें टैली चिन्ह बिल्कुल बनाइएगा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर काम है वो क्या है? आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। किसमें? आरोही क्रम में। तो इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाइएगा। तो सबसे छोटा यहाँ मान क्या दिख रहा है? 55, 50 भी मिल रहा है। तो सबसे छोटा मान 50 ही मिला, इससे बड़ा तो कुछ मिला नहीं। सॉरी, छोटा को तो कुछ मिला नहीं। 50, तो 50 को हमने सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? 50 को, ठीक है। थोड़ा बड़ा यहाँ पर 25 मान है तो ढूंढना मुश्किल होगा इसमें से। 50 से बड़ा क्या दिख रहा है? तो 54 दिख रहा है, ये दिख गया। तो 54 यानी कि 54। 54 के बाद क्या दिख रहा है? 55 दिख रहा है, एक टाइम और 2 बार। यहाँ पर आ जाएगा 55 2 टाइम्स। तो 55, 55। 55 के बाद 56 आता है। 56 तो यहाँ कहीं है नहीं। 57 भी कहीं नहीं है। 58 भी कहीं नहीं है। 59 भी नहीं है। 60 भी नहीं है। 66 मिल रहा है। तो 66 देखो कितने बार है? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 3 बार है 66। तो यहाँ पर लिखेंगे 66, 66, 66। 3 बार 66 हो गया यहाँ पर कैंसिल। हाँ, इसके बाद आपको 67 दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है 67? केवल एक बार ही दिया है, तो 67 आ जाएगा सीधे सीधे। 67 के बाद कुछ दिख रहा है? 70 है नहीं। 72, 73 कुछ भी नहीं है। 78 दिख रहा है। 78 से छोटा तो कोई है नहीं, तो 78 यहाँ पर ले लिया, वही 1 टाइम था। 78 हो गया। 78 के बाद 80 तो है नहीं। 83 दिख रहा है मुझको। हाँ, 83 कितने बार है? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम 83 दिया हुआ है। तो हम 3 टाइम्स 83 और ये रहा 4 टाइम 83 है। तो 1 2 3 टाइम हो गया और 4 टाइम था, तो यहाँ पर 4 टाइम हमने 83 लिख दिया, ठीक है। 4 टाइम्स हमारा 83 हो गया। 83 के बाद आपको कौन कौन सा मान दिख रहा है? तो 83 के बाद हमको दिख रहा है 87 दिख रहा है। 87 कितने बार है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पर लिख लो 87, 87, 87 और 87, 4 बार लिख लिया। 87 के बाद कोई मान दिख रहा है? 88 दिख रहा है। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, बस 2 ही बार दिख रहा है 88। तो यहाँ पर लिख देते हैं 88, 88। अब आते हैं अगले स्टेप पर। 88 के बाद 89 मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 89, 89। 89 के बाद 90, एक ये रहा 90 और एक ये रहा 90। सर्कल कर दूँ, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 90, 90। 90 के बाद आ जाएगा 91, तो 91 यहाँ लिखा और 91 के बाद क्या आ जाएगा? 93। तो आपके सारे के सारे मान पूरे हो गए। यहाँ पर देखो सबके सब कट गए कि नहीं? सब पे कुछ ना कुछ ऐसे करते रहोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ हमने सारे मान ले लिए हैं, वरना भूल जाएंगे फिर मान। वर्ग अंतराल कितना लेना है? 10-10 का लेना है। तो सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है? 50 दिख रहा है ना, तो हम 50 से ही शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे? 50 से 60। पहला वर्ग अंतराल बनेगा 50 से 60। सबसे बड़ा मान कितना है? 93 है, तो हमें लगभग कहाँ जाना पड़ेगा? 100 तक। चलो 50 से 60, फिर आ जाएगा हमारा अगला 60 से 70। नेक्स्ट बनेगा हमारा, पहला आ जाएगा हमारा 50 से 60, उसके बाद आएगा 60 से 70, इसके बाद बनेगा 70 से 80, उसके बाद हमारा अंतराल होगा 80 से 90 और नेक्स्ट हमारा क्या? 90 से 100, क्योंकि हमें 93 तक लेके जाना है ना मान, तो 93 से बड़ा अंक बनाना पड़ेगा हमारे। तो 90 से 100 वाले में आ जाएगा 93। अब काउंट कर लीजिए 50 से 60 वाले में कौन से मान आएंगे? जो 60 से छोटा होगा।
और 50 को लेकर के हमें काउंट करना है। तो करो काउंट, क्या क्या है, 1 2 3 4 ही हैं। ये तो बड़ा हो जाएगा 66, तो 4 इसमें बारंबारता कितनी हो गई, 4 हो गई। 66 से काउंट करो, 60 से 70 वाले में क्या आएगा, 70 से छोटे वाले सारे मान, ठीक है, और 60 को लेकर के तो कितने मान है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, 4 मान है, तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। 70 से 80 वाले में क्या होगा, 70 से लेते हुए और 80 से छोटे मान, 70 और 70 से बड़े लेकिन 80 से छोटे, तो क्या है यहाँ पर केवल एक ही है, 78, तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 78 में 1 आ जाएगा। अब आना है 80 से 90, 80 से 90 वाले में कितने आ जाएंगे, 80 और 80 से बड़े लेकिन 90 से छोटे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं यहाँ पर, तो 12 हो जाएगी बारंबारता इसकी। और 90 से 100 में कितने बचे बाद बाकी, तो 1 2 3 4, 4 बारंबारता इसकी हो गई। टैली चिन्ह बनाना हो तो टैली चिन्ह बहुत बढ़िया है, इसका बना दो। इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका 1। अब 12 को कैसे बनाओगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कट किया, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12, और इसका 1 2 3 4। टैली चिन्ह भी बन गया कि नहीं बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। जो बंटन दिया गया है इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करना है, आयत चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, इधर दी गई है आपकी माप और इधर दी गई है बारंबारता। तो हम इसको इस तरीके से 2 अक्ष में बनानी पड़ेंगी, स्केल से लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये हमारी हो गई वाई अक्ष और ये वाली हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष। यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, यहाँ हम नीचे वाली अक्ष पर दर्शाएंगे माप और ऊपर वाली अक्ष पर दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। कितने हैं वो 10 तक दिए गए हैं, और तो हम क्या करें 2-2 करके अंतराल ले लेते हैं, आराम से पहुँच जाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से बाद में छोड़ दो, यहाँ पर वाई अक्ष लिख दो। यहाँ पर कैसे मान दर्शाएंगे, तो स्केल से क्या करेंगे, इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक उस पर वो मान अपने वो लाइन खींच लीजिएगा, कुछ भी वो डॉट वगैरह लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, बराबर बराबर माप के लेने हैं, यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 40, कहाँ तक जाना है, 40 तक ही जाना है, तो 40 तक ही दर्शाइए। यहाँ पर हो जाएगा 50। अब देखो 0 से 10 वाले अंतराल की बारंबारता कितनी है, 4 है, 4 ही तो है 0 से 10 वाले की बारंबारता। तो हमको क्या करना है, 0 से 10 वाला जो है इसको कहाँ तक पहुँचा देना है, 4 तक पहुँचा देना है। तो ऐसे करके एक लाइन ऐसे करके हम बना देंगे, ठीक है। एक दंड या वो आपका एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। अब 10 से 20 की कितनी है, 10 से 20 की है 6, तो यहाँ पर लेके जाइए 6 तक, और लाइन कैसे खींच दीजिए, ऐसे 6 तक खिंच गई। 20 से 30 की कितनी है, तो 20 से 30 की है 12, कितनी है 12, तो 20 से 30 वाले में कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। और 30 से 40 की कितनी है, 10 है, तो 10 की सीध में जाके ऐसे खींच देंगे। ये बन गया आपका आयत चित्र। एक बात ध्यान रखना, जब हम आयत चित्र बनाते हैं तो ये जो दंड हमारे बने हुए हैं ना, ये जो दंड बना है, एक ये सारे के सारे चिपके हुए बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे बना दो, एक दंड ये बनाया, एक दंड ये बनाया, एक दंड ये, इस तरीके से ऐसे नहीं बनाना है चित्र, ठीक है। ये आयत चित्र नहीं होता, ये दंड आरेख होता है आपका। हमें आयत चित्र बनाना है तो जितने भी हमारे दंड बनेंगे वो सारे क्या होंगे, एक साथ चिपके हुए बनेंगे। तो ये आपका आयत चित्र हो गया। इसको मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला चित्र है आपका, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपको एक बारंबारता बंटन और दिया गया है, इसको भी आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि हम क्या खींच लें, एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खींच ली एक्स अक्ष, और इसके बाद हम क्या खींच लेते हैं, वाई अक्ष।
ठीक है। ये अब ये वाली x लेंगे हम यहाँ पर, और ये वाली होगी हमारी बाई अक्ष, ये दर्शाएगी बारंबारता को, और ये यहाँ पर दर्शाएगी हमारी ऊंचाई को। 125 से शुरू हो रही है। जब हमारी ऊंचाई क्या है, 0 के बाद से, जैसे 0 से 10 हम ऐसे आराम से ले सकते थे, 125 से शुरू हो रही है तो हम क्या करें, ऐसे इसको दर्शाने की नीचे वाली लाइन को देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम। कुछ इतना हिस्सा आप टेढ़ा मेढ़ा कर देना इस तरीके से, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, फिर एक सीधी लाइन खींचना। ठीक है। अब इस लाइन को इस तरीके से आप अपने खंडों में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। पहला ये रहेगा, फिर दूसरा, ये इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा बराबर बराबर के पार्ट में। अब यहाँ पर देखिए मान कैसे लिखेंगे, तो ये वाला जो हमारा है पार्ट, पहला मान कितना है, 125 मान है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125। इसके बाद हो जाएगा 130। ठीक है, 130 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला रहेगा 135। इस वाले डॉट पर लिखेंगे 140, और इस वाले डॉट पर लिखेंगे 145। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, रुको मैं फिर से बनाती हूँ इसको। पहले तो एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे, इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से तिरछा बनाइएगा, फिर एक सीधी लाइन खींचिएगा। ठीक है। ये जो पहला हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा, 125 को डिनोट करेगा, उसके बाद अगला 130 को, उसके बाद अगला क्या करेगा 135 को, नेक्स्ट हो जाएगा 140, फिर आपका 145 इतना ही दिया है, तो हाँ बस इतना। ये हमारी एक्स अक्ष हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी वाई अक्ष। ठीक है। कितना है, 8 तक हमें जाना है टोटल। तो हम क्या करें, चाहे 2-2 का अंतराल लेते हुए ऊपर वाले मान खींचें, चाहे हम 1-1 का लेते हुए खींचे, तो 2-2 का लेते हुए खींचते हैं। यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब देखो 125 से 130 वाले अंतराल का मान कितना है, 2 है। तो हम इस आरेख को कैसे बनाएंगे, 125 से 30 वाले तक का 2 लेते हुए, 2 कहाँ है, यहाँ पर, तो ऐसे हमारा दंड खिंच जाएगा। 130 से 35 वाले का मान क्या है, 7 है। 7 कहाँ आएगा हमारा, 6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच में जस्ट कहाँ आएगा, 7। तो बस ऐसे ही हमको मान खींचना है, यहाँ तक पॉइंट को ही रख लीजिएगा, और स्केल की सहायता से इस तरीके से आप बना दीजिए। ठीक है। 0 से 7 मान दिखाना था। 135 से 140 के का मान कितना है, बारंबारता कितनी है, 8 दी गई है, तो 8 तक लेके जाइए और इस तरीके से आरेख खींच दीजिए। इसके बाद 140 से 45 के लिए बारंबारता 5 है, तो 5 कहाँ मिलेगा, 4 और 6 के बीच मिलेगा, यहीं तो 5 होगा कहीं ना कहीं। तो बस आप इस तरीके से स्केल से लाके इस तरीके से मान खींच दीजिए। ठीक है। तो ये जो हमारा चित्र बना, ये क्या बना, आयत चित्र। क्लियर है, बन गया सभी का, समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ से चाहे तो अपना आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज फिर मैं आपका इतना ही रखूँगी। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम माध्यम, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।